अभी आप ये पहला वाक्य देखे हैं, हो सकता है अभी 2500 50 100 वाक्य होगा। ये हमारा जो सपना था कि ग्राम स्वराज का, ग्राम से विकास हो और ग्राम में सरकार चले, सब कुछ गांव से शुरू हो, जो गांधी जी का सपना था उसको साकार होते हुए देखो बहुत प्रसन्न है। इसलिए नहीं होगा कि हम राष्ट्रीय जनता दल से जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं वो मेरा 3 नंबर पर है और सब लोग हमको बाई फेस जानते हैं। और उनके यहाँ कहावत है, जो उनके घर में नीचे से ऊपर तक सोफा लगा होता है, तो सोफा पर बैठने का अधिकार सिर्फ उनके इष्ट मित्रों को है, जो उनके दोस्त मित्र जिससे उनका व्यापार चलता है। विधान परिषद के लिए होने वाले चुनाव में मुजफ्फरपुर में अभी हम हैं। यहाँ पर कुल 6 प्रत्याशी अभी चुनाव मैदान में है और दिलचस्प मुकाबला है। और यहाँ पर दिलचस्प ये भी है कि 2 दिनेश सिंह और 2 शंभू कुमार, इस तरीके का नामांकन हुआ है। शंभू जी, क्या ये इस तरीके का जो चलाया गया है 6 प्रत्याशी में 4 1 2 नाम के, तो ये कंफ्यूजन नहीं है इस बार? आपको नहीं लगता कि इससे मतदाताओं में, आपके जो वोटर हैं उनमें कंफ्यूजन होगा? क्योंकि पार्टी का सिंबल भी इसमें नहीं होगा, पार्टी का नाम जरूर होगा लेकिन सिंबल नहीं होगा, तो उसका नुकसान आपको लगता है कि आपको होगा या सभी को इस चीज का नुकसान होगा? देखिए, इस चीज का हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि हम राष्ट्रीय जनता दल से जो उम्मीदवार घोषित हुए हैं वो मेरा 3 नंबर पर है और सब लोग हमको बाई फेस जानते हैं, बाई चेहरा से देखे हैं, हर क्षेत्र में घूमे हैं, हर पंचायत में गए हैं। और जो दूसरा है उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं। हमारा 3 नंबर सीरियल क्रमांक नंबर 3 है और हम 3 नंबर पर लोग वोट गिराएंगे। लेकिन 2 शंभू, ये तो लगता है कि कंफ्यूजन है, और 2 दिनेश भी हैं, तो लेकिन आपको कैसे लगता है कि आपके वोटर ये जान जाएंगे कि शंभू कौन सा है? हमारे वोटर हमारा सब फेस से हमको जानते हैं, ऊपर से सब जितने वोटर हैं। इस बार का जो लहर है वह लहर में सबको पता है कि जो मेन किनको हमको वोट गिराना है, क्योंकि हमको तो काम करना है। जो इससे पहले आज चुनाव के मैदान में घूम रहे हैं उनको लोग पेपर में देख लिया करते थे, बोर्ड पर देख लिया करते थे, क्योंकि कभी किसी लोगों से उनकी पहचान नहीं होती है, क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को अपने घर पे उनको आने की अनुमति नहीं है। उनके घर में सिर्फ उनके इष्ट मित्र जो व्यापारी वर्ग हैं वही आते हैं। और उनके यहाँ कहावत है, जो उनके घर में नीचे से ऊपर तक सोफा लगा होता है, तो सोफा पर बैठने का अधिकार सिर्फ उनके इष्ट मित्रों को है, जो उनके दोस्त मित्र जिससे उनका व्यापार चलता है। जनप्रतिनिधियों के लिए उनके पास बाहर में जो पोर्टिको होता है ना गाड़ी खड़ा करने का, वो भी जगह पर जनप्रतिनिधि के उनके पास स्थान नहीं है। आपके 4 निजी अंगरक्षक थे। 2 दिन पहले आप पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला भी दर्ज हुआ, तो क्या आपको लगता है कि इस चुनाव के बीच में इस तरीके का मामला आना कहीं उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा आपके अभियान में? देखिए, हम यह मानते हैं कि इस चुनाव के अभियान में अभी आप ये पहला वाक्य देखे हैं, हो सकता है अभी 2500 50 100 वाक्य होगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे मैं घबराने वालों में ही नहीं हूं। और मैं जनप्रतिनिधियों के लिए अगर मेरी जान जाती है उससे भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का और भ्रष्ट स्थिति बना हुआ है 19 साल से, उसको जनप्रतिनिधि के मन में बैठा लिए, जनप्रतिनिधि के हमको खत्म करना है, तो वह जड़ से इस बार खत्म किया जाएगा। उसके लिए मेरी जान भी जाती है, हमें कोई अफसोस नहीं है। बोछा में भी चुनाव होना है, उपचुनाव की घोषणा हुई है, और अमर पासवान जो एनडीए में 2 दिन पहले तक था, अब आपकी पार्टी में हो गए हैं और आप खुद उनको पार्टी में शामिल कराने गए थे, तेजस्वी जी से मुलाकात हुई। क्या लगता है कि अमर पासवान के आपके साथ आने से या आपका अमर पासवान के साथ जाने से आरजेडी को यहाँ फायदा होगा क्या इस बार? देखिए, समाज जो है वह जनप्रतिनिधि से सिर्फ विकास चाहते हैं और विकास के साथ साथ एनर्जी चाहते हैं कि कौन ऊर्जा से काम कर सकता है समाज के लिए। अब वहां पर जो स्थिति बना हुआ है वो एमएलसी वोट में होता अब या वहां के जो मतलब एमएलए चुनाव में होता, तो सबके मन में है कि हमको ऐसा लीडर चाहिए जो समाज में रह के समाज के लिए 24 घंटा मेरे सामने रहे और काम करे, हमारे हर बात उनके यहाँ लेके जाए, तो मेरे बातों को तवज्जो दें और मेरे बातों को लेकर ऊपर तक पहुंचे और हमारा काम कराए।
आप गए हुए थे, तेजस्वी जी से भी आपकी मुलाकात हुई होगी, उन्होंने आपकी तैयारी के बारे में भी पूछा होगा किस तरह, तो आपने किस तरीके से उनको आश्वस्त किया कि आप जो जीत के कितने करीब हैं, या क्या आपको लगे कि किस तरह की कठिनाई उनके सामने आपको चुनाव में आ रहे हैं जो आपने तेजस्वी यादव से साझा किया? हमारे जो लीडर हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुजफ्फरपुर में उनके लाखों लोग हैं, समर्थक है, सब हुए, हर जगह से उनकी रोज बातचीत होती है। और उनका जो संकल्प है कि ग्राम स्वराज योजना का ग्राम से सरकार चले, उस योजना में उनको सफलता दिखाई दे, वो बहुत प्रसन्न है। ये हमारा जो सपना था कि ग्राम स्वराज का ग्राम से विकास हो और ग्राम में सरकार चले, सब कुछ गांव से शुरू हो, जो गांधी जी का सपना था, उसको साकार होते हुए देखो बहुत प्रसन्न है। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।